उत्तराखंड में सर्द मौसम के साथ राजनीति के आरोप प्रत्यारोप से माहौल बेहद गर्म है। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस का यह आरोप आज भी स्टैंड करता है। गणेश गोदियाल का आरोप है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर जनता के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने आनन फानन में सीबीआई जांच की आधी अधूरी घोषणा तो कर दी, लेकिन इस घोषणा का हश्र भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की घोषणा जैसा हो रहा है। इन दोनों मामलों में सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई बयान आया है या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण और अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कराए जाने के लिए राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए धामी सरकार जांच में पहले दिन से ही लीपापोती करती आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 बातें सरकार के सामने रखी हैं। नंबर 1 बात कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं। आज उसको 12 दिन के करीब समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री जी ने वो सीबीआई जांच को सार्वजनिक नहीं किया कि उन्होंने जांच के आदेश कर दिए या नहीं किए, और अगर किए हैं तो किन बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया है। तो चूंकि असमंजस की स्थिति है, और मैं जानता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी जानबूझकर इस जांच को असमंजस में फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा है कि सरकार इसकी प्रगति के बारे में बताए। मैंने ये भी कहा है कि पुलिस महानिदेशक, जब हम सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उनसे मिले और हमने उनसे कहा था कि बड़े अधिकारियों को क्यों बख्शा जा रहा है, तो उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक प्राइमरी जांच कमेटी बनाई है और वो 7 दिन में रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। कहने के लिए करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और ऐसी भ्रमित स्थिति में कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस जनों को आवाज ही नहीं होता कि वो कह क्या रहे हैं, किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं और उनका कहने का मकसद क्या है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर प्रदेश के अंदर अपने कार्यों को आगे बढ़ाती चली जा रही है। 2047 का विजन है, और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2047 के विजन को लेकर अपना एक स्पष्ट संदेश उत्तराखंड वासियों को दिया है, और इतनी संजीदगी के साथ दिया है कि प्रत्येक उत्तराखंड वासी उस संदेश के माध्यम से उत्तराखंड के विकसित उत्तराखंड बनने की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ चलने के लिए आज फिर एक बार तैयार खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया कि क्या भाजपा के तथाकथित बड़े नेता इस तरह जमीनों को कब्जा करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या भाजपा नेता वहां ढांढस बंधाने जा रहे थे। वहीं अगर वो बाद में भाजपा के नेता अरविंद पांडे के घर नहीं गए, इसका मतलब भाजपा के भीतर क्या क्या खिचड़ियां पक रही हैं। प्रदेश की जनता ये सब जानना चाहती है। ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने की थी, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सरकार इसे छुपा क्यों रही है? सरकार को जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन था अंकिता भंडारी हत्याकांड में, जब से वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ और सीबीआई जांच की मांग हुई है, तो ये जन आंदोलन था। जनता को भी जानने अधिकार है कि जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, आखिर उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस में उन्होंने क्या क्या भेजा है, किन पॉइंट्स पे सीबीआई की जांच वो कराना चाहते हैं। तो सरकार इसको सार्वजनिक नहीं कर रही है, यही जो है संदेह घेरे में सरकार के निर्णय को लाने का कार्य कर रहा है। क्रांति दल ने पहले भी सरकार का इस प्रकार से विरोध किया था कि जो सरकार की वर्तमान नीतियां हैं उस हिसाब से प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी चकनाचूर हो गई है। न्याय व्यवस्था लगभग उनके हिसाब से बदली जा रही है, बदलाव किया है, जिससे पूरी जनता क्षुब्ध है। अभी देखने में आ रहा है कि जहां एक तरफ उधम सिंह नगर में किसान की हत्या के बाद जब उसने सारे आरोपियों का नाम अपने उसको बोलते हैं कि सुसाइड नोट में उसने दिया है, उस पर भी अगर एक्शन नहीं लिया गया है, बचाव किया जा रहा है, बहुत शर्मनाक है। और सरकार बचाव कर रही है, ये उससे भी और शर्मनाक बात है। ये एक बात तो तय हो चुकी है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कांग्रेस के हाथ में जो मुद्दे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है, और मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। कोई मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं
केवल एक अंकिता बहन के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस केवल यहाँ पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दे ही नहीं है, जनहित की बात करते नहीं है, नीतियों की बात करते नहीं है, क्या लेकर के 2027 में जनता के बीच में जाने वाला है, इस पर चर्चा नहीं करती कांग्रेस। लेकिन केवल और केवल अंकिता बहन के नाम को लेकर के राजनीति करती है। जब अंकिता बहन की मृत्यु हुई उसके बाद एसआईटी की कमेटी बिठाई गई और उसमें जांच की गई, दोषियों को सजा देने का काम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने एक उंगली उठाई और उनके परिवार वालों की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश के जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर सीबीआई की जांच के आदेश भी कर दिए, संतुष्टि भी कर दी। तो अगर कांग्रेस इस पर भी बेचैन है, कांग्रेस इस पर भी परेशान है, इस पर भी निराशा कांग्रेस के अंदर, तो भाई वो तो कांग्रेस ही बता सकती है। प्रदेश में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल अब सरकार पर कानून व्यवस्था और जन मुद्दों को लेकर सत्ता दल भाजपा को अभी से घेरने में जुट गए हैं। विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दे आने वाले समय में जीत के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। वहीं भाजपा भी अपनी रणनीति तय करने में जुटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपक्ष के सवाल भाजपा को घेरे हैं। पार्टी में भले सब कुछ ठीक कहने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी कहीं ना कहीं इन विपक्ष के सवालों से जरूर घिरी दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या विपक्ष अपनी अपनाई रणनीति से भाजपा को इस दंगल में चित्त कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।